बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर, अनदर वीडियो, लेक्चर नंबर 12। लास्ट में जो अभी रिसेंटली टॉपिक पढ़ा है, बेसिकली मैं ये बैक टू वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट ये आपको मिलेगी 1 सितंबर को इवनिंग में। मैं कोशिश करूंगा मिल जाए। बट जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा पिछला, वो था हैप्पी एंड सैड ज़ोडिएक्स। ठीक है। उसमें ये था कि कौन सा प्लैनेट किस ज़ोडिएक में जाके हैप्पी फील करता है और सैड फील करता है, या कौन सा प्लैनेट जो है, या कौन सा ज़ोडिएक वो किस प्लैनेट का कारक ज़ोडिएक है, कारक साइन है या मारक साइन है प्लैनेट के लिए। आज का टॉपिक भी वैसा ही है, पर इसमें हम हाउसेस की बात करेंगे। ठीक है, हाउसेस की बात करेंगे कि किस प्लैनेट के लिए कौन सा भाव, कौन सा हाउस, कौन सा घर या कौन सा खाना कारक है या कौन सा खाना मारक है। कौन से घर में प्लैनेट अच्छा फील करता है, हैप्पी फील करता है, और कौन से घर में वो अच्छा फील नहीं करता, सैड फील करता। तो मैंने उसकी आसानी के लिए हैप्पी एंड सैड हाउसेस रखी हैं। ऑलराइट, अब सबसे पहले दूसरी बात, ये थर्ड अटेम्प्ट है मेरी वीडियो बनाने की। मर्करी रेट्रोग्रेडेशन के असरात हैं। आज पूरा दिन नेट नहीं चला मेरा, आधी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, अब दोबारा से शुरू कर रहा हूँ, इसलिए सन के आपके आगे नंबर लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। खैर, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और सन के आगे लिखा मैंने हैप्पी हाउसेस 1, 5, 9 और 10। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस एंड 10th हाउस। ठीक है। अब आप देखो, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सैटर्न एग्जॉल्ट होता है एरीज में, यहां पर। फिर हमने ये भी पढ़ा लास्ट लेक्चर में कि सैटर्न जो सन जो है वो एरीज के अंदर हैप्पी फील करता है, तो 2 वोट हो गए एरीज को। अब एरीज का हमने देखना ये था कि और सन का हैप्पी हाउस कैसे है। अब एक चीज एग्जॉल्ट भी हो रही है, एक चीज वहां पर जो है वो अच्छा फील भी कर रही है ज़ोडिएक वाइज। तो इसीलिए हाउस वाइज भी सन के लिए पहला घर हैप्पी है। तो सन किसी भी जायचे में पहले घर में होगा यहां पर, तो वो अच्छा ही फील करेगा। ओके, मैं यहाँ पे ज़ोडिएक की बात नहीं कर रहा, ये राशियों की बात नहीं कर रहा, ये हाउसेस की बात कर रहा हूँ। यानी ये पहला घर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ऑलराइट, बल्कि एक काम करता हूं, मैं नंबर भी हटा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब आप सबको पता होना चाहिए और पता होगा कि पहला घर इसको खाते हैं, दूसरा खाना, तीसरा भाव, चौथा भाव या घर खाना, ये सारी एक ही चीजें हैं। ठीक है ना, और ये 12वां। अब मैं भाव वाइज बता रहा हूँ, घर वाइज बता रहा हूँ, नॉट ज़ोडिएक वाइज। तो सन हमेशा पहले घर में अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि सन एरीज के अंदर नेचुरली एग्जॉल्टेड होता है। तो कालपुरुष कुंडली का पहला घर एरीज है, इसीलिए एरीज में जाके वो एग्जॉल्ट भी हो रहा है। एरीज उसका हैप्पी साइन भी है, इसलिए हाउस भी पहला ही अच्छा है सन के लिए। फिर आ जाता है जी फिफ्थ। सन नेचुरली फिफ्थ लॉर्ड है, ये आप सबको पता है। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर एंड लियो। लियो इज फिफ्थ ज़ोडिएक, और लियो का मालिक कौन है? सन है। तो नेचुरली सन बिलोंग्स टू फिफ्थ हाउस, इसीलिए फिफ्थ हाउस भी उसका कारक भाव बना। नेक्स्ट इज 9। अब ये 9 हाउस क्यों बना? जो सन की ओरिजिनल प्लेस है, ये वाली पांचवा घर, यहां से ये पांचवा ही बनता है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो सन की नेचुरल प्लेस से, क्योंकि ये 9th हाउस फिफ्थ बनता है, इसलिए ये भी कारक भाव बन गया। ऑलराइट, उसके बाद हैप्पी हाउस बन गया 10th, ये वाला। अब यहां पे आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि यार 10th हाउस नेचुरली बिलोंग करता है सैटर्न से, जहल से, बिकॉज 10th हाउस क्या है नेचुरली? कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन और सैटर्न और सन आपस में दुश्मन है, तो सन इसके घर जाके अच्छा फील क्यों करेगा? सोचने की बात है। हालांकि सन जो है वो डेबिलिटेटेड किस में हो रहा है? 7th में, ये आपको पता है, लिब्रा में। अब बेसिकली होता क्या है? बेसिकली ये होता है कि सैटर्न वाला जो हाउस है ना, ये 10th, ये इंतहाई ठंडा घर माना जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा। और सन है फायर, गर्म साइन, तो वो इस ठंडे घर में जाके बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, एक ठंडा हाउस है, एक सुस्त हाउस है, वहां पर सन जा रहा है और उसको एक्टिव कर रहा है।
उसकी सुस्ती को खत्म कर रहा है, इसलिए सन को यहां जाकर काम करने का मजा आता है। और आप सबको पता है कि सैटर्न बिलोंग्स टू द फोर्थ क्लास पीपल, जो ये आपकी क्या कहते हैं वर्कर्स होती हैं, पियोन वगैरह, स्टाफ, लोअर स्टाफ, सफाई करने वाले, ये सारे, ये सैटर्न है। ठीक है, ये 10वां हाउस है। सन इज किंग, तो किंग क्या करेगा, यहां से उठ के जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो नीचे के लोग हैं, नीचे तबके के, उनको लीड करेगा, उनको ऑर्डर देगा। उसको पता है यहाँ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इसको, ये मेरे अंडर काम करेंगे, मैं इनको ऑर्डर दूंगा, ये काम करेंगे। इसलिए सन यहाँ जाके नेचुरली अच्छा परफॉर्म करता है। तो सन का कारक भाव 10वां भी बन गया। तो आपको पता चल गया कि 1, 5, 9 और 10, यानी ये और ये क्यों सन के कारक भाव है। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। अब कारक के साथ सैड भी आ जाते हैं मारक, यानी कौन से हाउस सैटर्न के लिए अच्छे, सन के लिए अच्छे नहीं है। अब आपको पता है नेचुरली सन डेबिलिटेटेड होता है 7th लॉर्ड में। सन अगर एरीज में यहां पर अच्छा फील कर रहा है, एग्जॉल्ट हो रहा है, तो यहां सीधा क्या बनता है, लिब्रा, 7th हाउस। तो इसके लिए ये देखो 7 बन गया सैड पॉइंट। तो सैड लिब्रा के अंदर या 7th हाउस के अंदर सन कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, फिर आ जाता है, बल्कि मैं ये रिमूव कर देता हूँ साथ साथ। अच्छा, यहां पे हो गया ये वाला 7। अब आपको पता है नेचुरली सन की पोजीशन ये वाली है, 5वीं। अब यहां से जब हम गिनती करते हैं, पूरा चक्कर लगाते हैं, यहां पे आते हैं 4th हाउस में, तो ये 12th साइन बनता है। सन से 12th हाउस ये वाला खाना बनता है। लाइक ये देखो सन 5th हाउस में है ना, तो हम इसको गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो सन अपने से 12वें घर में जा रहा है। 12वां घर आपको पता है बुरा होता है, तो सन इसीलिए यहां पर अपने दोस्त, नेचुरली जो मून का घर है ये वाला चौथा, उसके घर में जाके अच्छा फील नहीं करता। ऑलराइट, तो सन 7 के बाद चौथे घर में भी कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देता हुआ नजर आएगा यूजुअली आपको। ओके, फिर उसके बाद आपको पता है सन एग्जॉल्ट होता है यहां पर पहले घर में, और हमें पता है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 6, 8 और 12 हमेशा बुरे घर हैं। तो यहां से छठा भी बुरा बन गया उसके लिए, यहां से 8वां भी बन गया, क्योंकि उसकी शर्फ के प्लेस से, उसकी एग्जॉल्शन से ये छठा पॉइंट बनता है। बीमारियां, रोक टोक, मुकदमा, कोर्स, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी। 8वां ऑब्स्टेकल्स, बीमारियां, एक्सीडेंट्स, चोट। 12वां घर जेल, अस्पताल का खर्चा। तो इसलिए 6, 8 और 12 भी सन के लिए बुरे बन गए। तो सन कभी भी परफॉर्म नहीं करेगा। ऑलराइट, तो इस तरह से आपने याद रखना है कि सन के हैप्पी हाउसेस कौन से हैं और सन के बुरे हाउस कौन से हैं। इंशाल्लाह जब मुझे टाइम मिलेगा थोड़ा सा हम ये बेसिक कवर कर लेंगे, तब मैं आपको इनकी वजह भी बताऊंगा डिटेल में जाके। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मून। मून के कारक भाव, मून किन किन घरों में अच्छा परफॉर्म करता है। तो मून किन में परफॉर्म करता है, मून 7 में परफॉर्म करता है, 4 में सॉरी, क्योंकि 4 का नेचुरली मून का अपना घर है। ऑलराइट, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 9। ठीक है, ये 2 घर हो गए, एक हो गया वीनस का और एक हो गया जुपिटर का। उसके बाद 11 एंड 12, ये मून के बन गए अच्छे घर। अब आप देखो, ये नेचुरली मून का अपना घर है चौथा। मून यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम मून को असेंडेंट मान लें यहां पे, सपोज किसी का असेंडेंट मून है यहां पे, ठीक है, तो मून अपने घर में अच्छा परफॉर्म करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था कि मून को चौथे घर में दिशा बल मिलता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ अपने ही घर में, क्योंकि नेचुरली 4th हाउस लग्जरीज का घर है। 4th हाउस तमाम आपकी जो लग्जरीज, आपकी जो लाइक ख्वाहिशात होती है कि मुझे ऐसा घर, गाड़ी, ये वो मिले, उन सबका कारक है, उन सबका सिग्निफिकेटर है। तो चौथे घर में ही मून को इसलिए दिशा बल मिलता है, और इसीलिए मून का हैप्पी हाउस 4 है। तो मून हमेशा 4th हाउस में बहुत कंफर्टेबल फील करेगा।
ठीक है। मून हमेशा सेवंथ में जाके बहुत अच्छा फील करेगा। क्यों? क्योंकि सेवंथ इज लिब्रा, और मून और लिब्रा दोनों मैंने आपको पढ़ाया था कि नेचुरली बेनिफिक है, इसलिए बेनिफिक होने की वजह से वो यहां भी अच्छा ही परफॉर्म करेगा। ऑलराइट। फिर यही मून अपने दोस्त जुपिटर की 9वीं राशि यानी सेजिटेरियस और जुपिटर की आखिरी राशि यानी कि पाइसिस, इनमें भी अच्छा परफॉर्म करेगा। अब मून की नेचुरल प्लेस से यहां से ये बनता है 9वां घर, गुड हो गया मून। ठीक है। फिर मून की जो आप ये देखो कि जो फोर्थ प्लेस है वो ये लिब्रा है। मिसाल के तौर पे थोड़ा सा मैं बैक जाता हूं। मून हमने सबसे पहले पढ़ा फोर्थ हाउस में अच्छा है, फिर हमने पढ़ा मून सेवंथ हाउस में अच्छा है। मून अपने चौथे घर में अच्छा रिजल्ट देगा, इसलिए यहां की तो आपको समझ आ गई। यहां से इसी घर से चौथा घर गिनो दोबारा, 1 2 3 4, दैट इज सेवंथ हाउस। इसलिए मून अपने दोस्त, अपने सॉरी दुश्मन लिब्रा के घर भी जाके, लेकिन क्योंकि वो बेनिफिक कैटेगरी में आता है इसलिए वहां जाके अच्छा फील कर रहा है, क्योंकि चौथे से चौथा है। ऑलराइट। फिर मून अपने दोनों फ्रेंडली साइंस जुपिटर के दो साइंस हैं सेजिटेरियस एंड पाइसिस, तो उनके घर में भी अच्छा परफॉर्म करता है जाके। ऑलराइट। फिर आ जाता है मून का अपना एक और एनिमी सैटर्न, जिसका कौन सी राशि है 11, इक्वेरियस। तो मून इक्वेरियस में जाके भी अच्छा परफॉर्म करता है। हालांकि मून से अगर गिनो तो ये 8वां बनता है, तो मून को यहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं करना चाहिए। मून की नेचुरल प्लेस से 8वां बन रहा है और ये मून की नेचुरल प्लेस से 6th बन रहा है, लेकिन ये फिर भी इनमें रिजल्ट देता है, क्योंकि 9th हाउस इज नेचुरली अ गुड हाउस, कारक भाव है। हमने पढ़ा था 1 5 1 9 5 और 1, ये हमने पढ़े थे कि अच्छे भाव हैं, त्रिकोण, त्रिक स्थान बोलते हैं इनको। ऑलराइट। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था उपच्चय हाउस, जो टाइम के साथ साथ इंप्रूव हो जाते हैं। दिस इज 3 6 एंड 11, इसलिए मून 11 में भी जाके अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी डिटेल्स सेपरेटली बताऊंगा आपको, जो मैंने अभी आपको बोला कि क्यों होता है ऐसा, वजह क्या है। नाउ मून के सैड साइंस, मून के जो सैड साइंस है जहां पर मून अच्छा परफॉर्म नहीं करता, वो है 2 3 6 8, 2 3 6 8। अब आप देखो, दूसरा साइन नेचुरली टॉरस का है, और मून यहाँ पे एग्जॉल्ट भी होता है टॉरस के अंदर आके, बट फिर भी मून अपने इस घर में जाके बुरा परफॉर्म करता है। ठीक है। इसी तरह मून थर्ड हाउस में भी बुरा परफॉर्म करता है, मून सिक्स हाउस में भी और मून एट्थ हाउस में भी। अब इसकी रीजन देखो कि 9वें में अच्छा परफॉर्म कर रहा था मून, यहाँ पे हमने पढ़ा था ये वहां पे, तो 9वें के ऑपोजिट तीसरा आता है, बुरा परफॉर्म कर रहा है। सिंपल। ओके। अच्छा, इसको लगा रहने देता हूँ। फिर हमने पढ़ा था मून 12वें में अच्छा परफॉर्म करता है यहाँ, इसके ऑपोजिट आके 6th में भी बुरा परफॉर्म करता है। नेचुरली 6th हाउस मरकरी का हाउस है, और मून और मरकरी आपस में दुश्मन है, इसीलिए। और ये नेचुरली पहला हाउस, ये दूसरा हाउस, ये तीसरा हाउस विच इज जेमिनाई, जेमिनाई का रूलर मरकरी, अगेन मरकरी का घर उसके लिए अच्छा नहीं है, इसकी सूरज यहाँ भी परफॉर्म नहीं कर रहा, यहाँ भी परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन 8वां घर तो उसके दोस्त का है, स्कॉर्पियो, जिसका रूलर मार्स है। मून और मार्स तो बेस्ट फ्रेंड है, बट क्योंकि 8वां घर खराब है, दूसरा मून और मार्स दोनों एंटी पार्टी है, एक ठंडा पानी है और एक आग है, दैट इज वाई मून इस घर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। ऑलराइट। यहाँ पे लिब्रा था, यहाँ पे मून अच्छा परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि लिब्रा इज वाटर साइन, मून इज आल्सो वाटर। लिब्रा का रूलर वीनस बेनिफिक है, इसलिए दोनों मैच कर गए, हालांकि दोनों दुश्मन है। तो ये आपने जो चीजें हैं, बारीकियां,
बारीक बारीक चीजें ये याद रखनी है। अगर आपको ये याद हो जाएगा ना कि कौन सा प्लैनेट किस भाव में जाके अच्छा परफॉर्म करता है और किस जोडिक में जाके, तो आपको समझो बेसिक एस्ट्रोलॉजी आ गई। आप चार्ट खोलोगे, आप देखोगे यार अच्छा इसका सूरज यहाँ बैठा हुआ है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, चलो मैं कुंडली बना के दिखाता हूँ। ये एरीज, सॉरी कैंसर कुंडली है, ठीक है। लगन में 4 आ गया, ये बन गई कैंसर कुंडली। अब समझो यहां पे सन बैठा हुआ है और बैठा भी 12 डिग्री पर है। मैंने बताया 12 से 16 डिग्री स्ट्रोंग होता है। अब हमने देखा सन 10वें घर का, 10वां घर जो है वो सन के लिए कारक है, तो घर तो अच्छा हो गया। सन किस में बैठा हुआ है? एरीज में। एरीज में सन शर्फ में आता है। एरीज सन का हैप्पी साइन है और 12 डिग्री पर है। सबसे पहले एक चीज गिनो आप, 12 डिग्री पर है, इट मींस सन 100% रिजल्ट दे रहा है। अब इसमें जमा करो, सन यहाँ पे एग्जॉल्ट हो रहा है, सॉरी इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स करो। सन क्या हो रहा है? एग्जॉल्ट हो गया। जब एग्जॉल्ट हो गया उसकी पावर बढ़ गई, तो समझो ये डबल होगी पावर। सन एरिस के अंदर अच्छा बिहेव करता है, वो उसका हैप्पी हाउस है, हमें पता है, तो पावर और डबल हो गई। सन का कारक भाव है 10वां घर, ये हमने लिखा 10वां घर कारक भाव है, तो सन 10वें घर में बैठा हुआ है ना यहाँ पे, तो पावर और डबल हो गई। तो यही सन अगर 100 रिजल्ट दे रहा था, अब वो 800 पॉइंट्स रिजल्ट दे रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग सन हो गया इस बंदे का। इस बंदे को गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी। इस बंदे को गवर्नमेंट जॉब ऐसी मिलेगी जिसमें सीट होगी, किसी सीट पर बैठेगा, इसके अंडर लोग काम करेंगे। लाइक फाइनेंस मैनेजर हो सकता है किसी सरकारी इदारे का, सीईओ हो सकता है किसी अच्छी कंपनी का, अगर सरकारी जॉब नहीं करता। पुलिस स्टेशन में समटाइम्स ये कोई एसएचओ, एएसआई इस टाइप की काम कर सकता है, क्योंकि 10th हाउस नेचुरली किसका है? सैटर्न का। सैटर्न इज लॉ, तो लॉ के घर में जाके ये इतना पावरफुल हो गया, तो ये लॉ से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पढ़ने का तरीका कुंडली। अब आपको समझ आ गई होगी कि कारक भाव भी देखा, कारक हाउस भी देखा, एग्जॉल्शन डेबिलिटेशन भी देखी, हर चीज देखी। ओके, तो दैट्स हाउ you should read the chart. Now next is Mercury, इसको मैं रिमूव कर देता हूं साथ साथ। मरकरी का कौन से हाउसेस में जाके अच्छा फील करता है? कारक हाउसेस मरकरी के कौन से हैं? ठीक है, वो है एक पहला, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैंने बहुत पहले बताया। तीसरा, पांचवा, छठा, 1 3 5 6। अव्वल तुम आपके जहन में आ जाना चाहिए ये पहले ही, 7 10 11 कि ये अच्छे क्यों हैं। आपको याद है मैंने आपको बताया था मरकरी को दिशा बल कहाँ मिलता है? पहले घर में। और मरकरी एग्जॉल्ट कहाँ होता है? विर्गो में। अगर किसी का विर्गो यहाँ पे है, मरकरी एग्जॉल्ट हो गया 8वें घर में जाके, अच्छी बात है एग्जॉल्ट हो गया, लेकिन घर बुरा है ना, 8वां घर है, यहाँ से 8वां है, तो एग्जॉल्शन में आके वो अब नेगेटिव पावर उसमें ज्यादा आ गई है। पावरफुल हो गया लेकिन नेगेटिव वे में, नुकसान ज्यादा देगा। अब सपोज कोई विर्गो कुंडली है, 6 लिखा होगा और मरकरी पहले घर में आ गए, शर्फ में आ गया, एग्जॉल्ट हो गया, दिशा बल में मिल गया, इसी वजह से मरकरी को पहला घर सूट करता है, क्योंकि मरकरी अपने ही जायचे में उसको दिशा बल मिल रहा है, अपने ही जोडिक में और अपने ही हाउस में उसको एग्जॉल्शन मिलती है, इसलिए पहला घर मरकरी का कारक भाव हो गया। तो आपको पता होना चाहिए मरकरी पहले घर में अच्छा परफॉर्म करेगा, कोई भी जायचा हो। फ्रेंडली जायचा होगा तो बेहतरीन हो गया। ओके, फिर तीसरा, नेचुरली जेमिनाई तीसरा बुर्ज है और जेमिनाई का रूलर मरकरी है, तो मरकरी अच्छा हो गया। उसके बाद आ जाता है पांचवा। पांचवा क्या, क्यों पांचवा? हालांकि मरकरी का दुश्मन है सन, लेकिन मरकरी को ये घर सूट करता है, दुश्मन का घर। उसकी वजह, मरकरी इज इंटेलिजेंस। मरकरी को क्या कहते हैं हिंदी में? बुद्ध, बुद्धि, इंटेलिजेंस, जहानत। पांचवा घर जहानत का है, इसलिए मरकरी यहाँ पे आके बंदे को बहुत जहीन बनाता है, एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो मरकरी यहाँ के बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। 6th अगेन मरकरी का फेवरेट साइन आ गया, विर्गो। नेचुरली छठा घर ये है विच इज विर्गो। फिर आ गया 7वां, उसका फ्रेंडली साइन है टॉरस, लिब्रा। हालांकि आप देखो मरकरी यहाँ पे
आपका हाउस वाइज यहाँ पे एग्जॉल्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिलिटेटेड, लेकिन फिर भी जाके वहां पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उसका फ्रेंडली साइन है वो। ओके। फिर उसके बाद आ गया 10वां, सैटर्न और 11वां, दोनों राशियां सैटर्न की। मरकरी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगा, उसके दोनों फ्रेंडली साइन है, क्योंकि ये पोजीशन मरकरी से एक्चुअल पोजीशन से 10th है और यहां से ये वाली 11th है। दोनों अच्छे घर मरकरी के दोस्त बन गए सैटर्न के। ठीक है, तो ये आ गया। और आप देखो, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, मरकरी अपने 6 से ही एग्जॉल्ट भी हो रहा है। सो ये मरकरी के अब मरकरी के पढ़ लेते हैं बैड हाउसेस। कहां पे मरकरी अच्छा परफॉर्म नहीं करता, किन जगहों पे? 2, 4, 8, 9, 12, इन घरों में मरकरी नेवर परफॉर्म्स रियली गुड, कभी भी नहीं। हालांकि आप देखो कि ये मरकरी का दोस्त है वीनस, उसका घर है, लेकिन मरकरी का नेचुरली हाउस जेमिनाई भी है और विर्गो भी है। ये दो हाउस है ना मरकरी के, सॉरी इसको मैं विर्गो कर देता हूँ, जेमिनाई एंड विर्गो। जेमिनाई से ये हाउस 12वां बनता है, इसलिए अच्छा नहीं है। ओके। फिर जो ये छठा हाउस है विर्गो वाला, जहां मरकरी डेबिलिटेटेड हो रहा है, वहां से पाइसिस आ गया सामने ऑपोजिट। तो छठे में अच्छा है तो 12वें में ऑटोमेटिकली बुरा हो गया। ठीक है। अब 8वें में बुरा है, इस स्थान में भी बुरा है। क्यों? क्योंकि वर्गो से ये 3rd है और यहां से ये 8 है। ऑलराइट, अगर आप यहां से गिनते हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां जेमिनी से भी ये छठा है, विर्गो से तीसरा, जेमिनी से छठा, दोनों ही बुरे घर। मैंने बताया था ना आपको, 3, 6, 8, 12, 6, 8, 12 बुरे घर, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में तीसरे घर को भी बुरा माना गया है। तो इसके दोनों बुर्ज से, दोनों बुरूज से ये वाला खाना बुरा बन गया, यहां से छठा, यहां से तीसरा, दोनों इसके बुर्ज को ये घर सूट नहीं करता, इसलिए 8वां इसका बुरा बन गया। ठीक है, यहां से ये ऑपोजिट था, बुरा बन गया। जेमिनी से ये वाला घर, 9वां घर ऑपोजिट था, ये भी बन गया। ऑलराइट। और चौथा आपको पता है नेचुरली घर किसका होता है? सॉरी मैं मिस कर गया, मून का। और मून और मरकरी दुश्मन है, इसलिए चौथा घर भी मरकरी पसंद नहीं करता। नेक्स्ट इज वीनस। वीनस माय मोस्ट फेवरेट प्लैनेट। बेनिफिक, अच्छा, शरीफ, आर्टिस्ट बनाने वाला। 1, 2, 4, 5, इन 4 घरों में वीनस बहुत अच्छा माना जाता है। 7, 9, 11, 12, वीनस इन सब घरों में अच्छा है। अब क्यों? वीनस नेचुरली रूल्स हेयर एंड हेयर, टॉरस का मालिक है और लिब्रा का मालिक है। तो 2 और 7 में तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा। एक चीज, चौथे घर में इसको दिशा बल मिलता है, चौथा भी आ गया। ठीक है, वीनस की इस प्लेस से चौथा घर गिनो, 1, 2, 3, 4, तो वीनस यहां भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है। 9th वीनस का कारक भाव है,
ठीक है, क्योंकि वीनस यहां से 8 बन रहा है। आपको मैंने बताया था ना, वीनस विर्गो के अंदर जाके नीचे आ जाता है, यानी डेबिलिटेटेड हो जाता है, और पाइसेस में जाके उच्च हो जाता है। अब नेचुरली पाइसेस यहाँ पे आता है, तो वीनस यहां भी अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि वीनस पाइसेस यानी जुपिटर के बुर्ज में जाके उच्च का हो रहा है, तो इसके दूसरे बुर्ज सेजिटेरियस में भी वो अच्छा है। ठीक हो गया। इसी तरह वीनस, अगर आप यहां से देखें, 11वां पीछे रह गया। वीनस 11वें घर में क्यों अच्छा है? एक तो सैटर्न का दोस्त है। अब आप हो गए 10वें में क्यों नहीं अच्छा? 10वें में इसलिए नहीं अच्छा कि जहां से उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है नेचुरली, फोर्थ हाउस में उसके ऑपोजिट 10वां आ गया, तो यहाँ पे अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यहां से ये 11वां बन गया, तो वीनस यहां भी अच्छा। ठीक है, तो ऐसे चीजें देखनी है। जिस बुर्ज में एग्जॉल्ट हो रहा है, उस बुर्ज का देखो कोई दूसरा, सॉरी, जिस जोडिक में एग्जॉल्ट होता है प्लेनेट, आप देखो कि उस जोडिक का और कोई बुर्ज तो नहीं है, तो वो प्लेनेट वहां भी जाके अच्छा परफॉर्म करेगा। अब यही वीनस जब बुरा हो जाएगा, तो वो भी देख लेते हैं कैसे होगा। उसके लाइक कार मारक भाव कौन कौन से हैं? मारक मीन्स मेलेफिक हाउसेस या सैड हाउसेस, 3 6 8 10 सिंपल। क्योंकि वीनस यहाँ पे अच्छा था, दिशा बल मिलता है ना वीनस को चौथे घर में, तो यहाँ से 10वां ये है, तो इसलिए 10वां घर इसका बुरा हो गया। यानी यहाँ पे 10, अगर एक चीज को पावर मिल रही है, अरूज मिल रहा है, वो क्या कहते हैं उसको, पूरी तलू हो रहा है, तो यहाँ पे जाके वो गरूब हो गया ऑपोजिट जाके, इसलिए वो अच्छा नहीं है यहाँ पे। नेचुरली जहां पे दिशा बल मिल रहा है, जहां पे एग्जॉल्ट हो रहा है, वहां से ऑपोजिट बुरा ठुस हो गया वो। ठीक है, तो ये वाला वीनस के लिए अच्छा नहीं है। ओके, फिर वीनस की जो नेचुरल प्लेस है, 4th 2 and 7, अब ये भी अच्छा है। वीनस का शर्फ, सॉरी, बुर्ज टॉरस दूसरा हाउस, यहां से ऑपोजिट ये बनता है 8वां, यहां भी बुरा। ठीक है, फिर वीनस का दूसरा बुर्ज जो है वो ये वाला है, ये वाला क्या कहते हैं इसको, लिब्रा। लिब्रा से 12 ये बनता है, तो वीनस यहाँ छठे में भी बुरा, 8वें में बुरा, वीनस तीसरे में भी बुरा, क्योंकि वीनस जैसे यहाँ पे नेचुरली एग्जॉल्ट हो रहा है, सॉरी दिशा बल मिल रहा है, इसके ऑपोजिट जाके वो बीमार हो गया, और यहाँ से 12वें में भी जाके वो बीमार हो गया, तो तीसरा घर भी बुरा। ऑलराइट, तो ये सारी कारक भाव आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज मार्स। ये बहुत आसान है, हो सकता है मुझसे कोई बीच में स्किप हो जाए या मैं भूल जाऊं, तो या मेरी जुबान से कुछ स्लिप हो जाए, तो वो आपने समझ लेना कि मुझसे गलती हो गई है। लेकिन ये आपने याद करने हैं, लॉजिक के साथ ये हो जाएंगे। अगर आप समझ के थोड़ा जेहन लड़ाओगे, आपको पता चल जाएगा क्यों ये इसके लिए अच्छा घर है। ठीक है, अब मार्स कालपुरुष कुंडली में इसका मालिक है यहाँ का और यहाँ का, तो 1 और 8 ये दोनों इसके हैप्पी हाउसेस हो गए, ये वाला भी और ये वाला भी। तीसरा हाउस, तीसरा हाउस, अब मार्स का नेचुरली पहला हाउस अच्छा है और 8वां, 8वें से 8वां कौन सा बनता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये, इसलिए मार्स यहां भी अच्छा, क्योंकि अपनी अच्छी पोजीशन से वो यहां भी अच्छा है। जैसे यहां अच्छा है, यहां से 8वीं पोजीशन में यहां भी अच्छा है, और यहां से 8वीं पोजीशन में यहां भी अच्छा है। ऑलराइट, ओ, फिर यहां से दोबारा यहां भी अच्छा है, 8वीं बनती है ये। और आपको पता है कैप्रिकॉन 10वां घर होता है ये, और मार्स कैप्रिकॉन के अंदर जाकर एग्जॉल्ट होता है, यानी 10वीं बुर्ज में, तो इसलिए 10वां घर में भी उसके लिए अच्छा घर है।
अब इधर एग्जॉल्ट हो रहा है इसलिए इसकी दूसरी राशि एक्वेरियस बनती है, यहां भी मार्स अच्छा परफॉर्म करता है, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। नाउ यहां पे अच्छा है, यहां भी अच्छा है, यहां से एग्जैक्ट लियो आता है, यहां भी अच्छा है, ठीक है। या जो इसकी हॉट प्लेस है, सबसे हॉटेस्ट प्लेस, एट्थ प्लेस, ये यहां से ये 10वां बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए मार्स, क्योंकि सन का साइन है सूरज का, तो वहां भी मार्स अच्छा है, तो ये मार्स के बन गए कारक भाव। इनके ऑपोजिट जाएंगे जो मारक भी हो और घर भी खराब हो, तो समझो कि मार्स वहां पर बुरा। ऑलराइट, तो मार्स कहां पे बुरा हो रहा है? 2 4 6 एंड 12, इन घरों में मार्स बुरा होगा। कहां कहां पे? 2 4 6 12। ऑलराइट, 10वें में एग्जॉल्ट होता है, इसके सामने डेबिलिटेशन में चला जाता है मून में, तो यहां तो बुरा होना ही होना है, ठीक है। और अभी जैसे हमने पढ़ा कि यहां पे आ, अच्छा है, सॉरी, एड में अच्छा है, तो एड में ऑपोजिट जाके यहाँ पे सेकंड आ जाता है, यहाँ भी बुरा। ऑलराइट, तो 2 भी बुरा और 4 भी बुरा। अब जब आप यहां से गिनते हो 1 2 3 4 5, 6 बना, 5 ही प्लेस, या यहां से और यहां से दोनों में बुरा, क्योंकि विर्गो में भी मार्स बुरा माना जाता है, और अपने ही दोस्त जुपिटर के अंदर भी बुरा है। एग्जॉल्शन से थर्ड है मेहनत, ठीक है, और एग्जॉल्शन से नाइन्थ है। जुपिटर का जो नेचुरली साइन है, लेकिन बिलोंग टू विर्गो, और मार्स और मरकरी आपको पता दुश्मन है, तो मार्स अच्छा परफॉर्म मरकरी के घर में नहीं करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट आ गया सैटर्न। सैटर्न कहां परफॉर्म करता है? सैटर्न 3 6, लाइक दोनों वर्गों के साइन, एग्जॉल्शन पॉइंट लिब्रा, एंड 10 11 जो अपने घर हैं। नेशनल कुंडली में ये 10वां घर होता है, ये 11वां, ये तो आपको पता ही होगा। तो मार्स इन दोनों, सैटर्न अपने दोनों घरों में अच्छा है, लिब्रा में वो एग्जॉल्ट होता है इसलिए 7वें घर में भी अच्छा है, ठीक हो गया। अब नेचुरली 10वां और 11वां, ठीक है। आप ये देखो, ये वाला ना, ये वाला घर 10वें से 10वां बनता है, यहां से 10वां, इसलिए यहां पे एग्जॉल्ट हुआ है वो अपनी नेचुरल प्लेस से, ठीक है। 3 और 6 में भी अच्छा है, 3 और 6 में भी, उस लाइक इसमें और इसमें। हालांकि आप देखो ये अपने एग्जॉल्शन पॉइंट से 12 बनता है, यहाँ पे सैटर्न को बुरा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो उसके दोस्त मरकरी का घर है, इसलिए वो उसको बचा लेता है यहाँ पे। और यहां भी, यहां से ये छठा बनता है, लेकिन क्योंकि मरकरी था बचा लिया। यही सैटर्न का दुश्मन होता, कोई मार्स होता, सन होता, जुपिटर होता, फारिक था ये। सैटर्न के नेक्स्ट जो बैड हाउसेस हैं, यहां नेचुरली सैटर्न के 2 हाउस हैं, चौथा और पांचवा दोनों बुरे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ये कारक भाव नहीं है सैटर्न के, अपनी अच्छी जगहों से ऑपोजिट देख रहे हैं वो। सॉरी, मैंने टेढ़ा कर दिया, ये यहाँ और ये यहाँ, अपनी दोनों अच्छी प्लेस से सामने देख रहा था वो बुरा है, ठीक है। सैटर्न 8 9 में और 12 में बुरा है, आपको पता है जुपिटर और सैटर्न दुश्मन है। ये अगर 10वां घर है तो ये बना 9वां घर जुपिटर का, यहां से 12वां, तो सैटर्न यहाँ पे बुरा हो गया।
जुपिटर की राशि में बुरा हुआ तो जुपिटर की दूसरी राशि ये है पाइसेस, यहां भी बुरा हो गया सैटर्न। ठीक है, समझ आ रही कि नहीं आ रही, ये चीजें आपको याद रखने वाली हैं। इसके बाद, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हम जुपिटर पे थे, दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो जुपिटर के जो कारक भाव है वो है 1, 4, 5, 9, 12। अच्छा, सबसे पहले हमें पता है जुपिटर को पहले घर में दिशा बल मिलता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, इसलिए पहला घर कारक भाव है। जुपिटर कैंसर के अंदर एग्जॉल्टेड होता है, कैंसर चौथा साइन है नेचुरली, तो जुपिटर फोर्थ हाउस के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। जुपिटर क्योंकि मरकरी की जिस तरह इंटेलिजेंस है, तो जुपिटर भी एक उसी जुमरे में आता है, इंटेलिजेंस, हिकमत, दानाई, अक्लो फहम, इल्म, ठीक है, रूहानियत, टीचर। तो फिफ्थ हाउस भी उसका कारक भाव है, ये और भी मैं बताता हूँ किस तरह बाद में। नोवा घर सजिटेरियस नेचुरली जुपिटर का घर है, जुपिटर अपने घर में अच्छा ही होगा ऑब्वियसली। फिर इस तरह जो ये 12वां घर है जुपिटर का, पाइसेस, इसमें भी जुपिटर अच्छा है। ठीक है, अब आप ये देखो, ये नोवा हाउस है, नौवे से नोवा गिनो कौन सा है, नाइन्थ से नाइन्थ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसीलिए लियो भी जुपिटर का कारक भाव है। ओके, अच्छा, अब ये 11वां घर जो है, ये वाला, ये क्यों कारक भाव है? हमें पता है जिस तरह नाइन्थ से नाइन्थ जुपिटर का कारक भाव है, इसी तरह 12 से 12 कारक भाव है। ये 12 जुपिटर का घर है, ये वाला, यहां से 12 गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो क्योंकि 12 से ये 12वां है, तो इसलिए एक्वेरियस भी कारक भाव बना, ये 11वां खाना भी कारक भाव बना जुपिटर का। ऑलराइट, इसी तरह जुपिटर के जो सैड साइंस हैं, ये बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली आपने इसको याद रखना है। ठीक है, हाउस टू हाउस। तो जुपिटर के जो सैड हाउसेज हैं वो है 2, 7, 2, 7, 6, 7 एंड 10। अब आप सबको पता है कि जुपिटर का कारक भाव ये है, बल्कि मैं यहां पे निशान लगा देता हूं, ये है, ये है, ये है। ये तो कारक भाव नेचुरल है इसके, 1, 5, 1, 9, 4 और 12। ठीक है, इसके अलावा ये भी कारक भाव है, ये भी कारक भाव है, ये भी कारक भाव है। अब आप ये देखो, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, अब आप ये देखो, ये दूसरा घर जुपिटर का सैड साइन बना, दूसरा घर जुपिटर का क्या बना, सैड साइन, वो बना ये। ठीक है, जुपिटर का सैड साइन, और सॉरी सैड हाउस कौन सा बना, ये तो मैं सिंपली अंडरस्टूड है, समझ आता है क्यों, क्योंकि जुपिटर का नेचुरल हाउस से बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, ये भी वजह है। तो सबसे पहले मैं हम देखते हैं कि जुपिटर का जो कारक सॉरी मारक घर है सैड साइन 10 क्यों है। सिंपल, चौथे घर में कैंसर में एग्जॉल्ट होता है और कैप्रिकॉर्न में जाके जुपिटर डेबिलिटेटेड होता है, तो इसके जुपिटर का ये वाला घर मारक हो गया। ठीक है, अब जहां से मारक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि जुपिटर नाइन्थ से नाइन्थ गिनो, जिस तरह नाइन्थ अच्छा था तो नाइन्थ से नाइन्थ अच्छा होगा, 12 अच्छा था, 12 से 12 भी अच्छा बना। ठीक है, अब गिनो, जो बुरा है जहां नीच हो रहा है, वहां से नाइन्थ कौन सा बनता है, वहां से नाइन्थ बनता है ये, तो ये बुरा हो गया छठा घर। ऑलराइट, इसी तरह जुपिटर का जो दूसरा भाव है सातवां, वो क्यों बुरा है, वो इसलिए बुरा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सबको पता है कैंसर में
मून जो है, जुपिटर जो है वो उच्च होता है और उसके ऑपोजिट जाके नीच होता है, ठीक है, कैप्रिकॉन में। अब ये 10th भाव में नीच हो गया, फिर 10th से 9th आ गया ये छठा, फिर 10th से 10th, क्योंकि 10वें राशि में सैटर्न में जुपिटर नीच होता है, इसी तरह 10वें घर में भी नीच होगा। ऑलराइट, तो 10वें से 10वां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसीलिए ये वाला घर भी जुपिटर का खराब हो गया, 7वां। ठीक है, अब आप ये देखो कि जुपिटर दूसरे खाने में, यूजुअली दूसरे खाने में कहते हैं जुपिटर अच्छा होता है, पर मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में दूसरा घर भी जुपिटर यहां रिजल्ट नहीं देता। क्योंकि इसकी वजह क्या है, जो ये खराब है ये वाला पोर्शन, यहां से ये 9वां है और यहां से ये 8वां भी है। इसी वजह से, दो खराब घरों की वजह से, दो खराब लोकेशंस की वजह से उसकी ये लोकेशन भी बन रही है। अब देखो यहां से 8वां ये बनता है, लेकिन यहाँ पे खराब नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी 9th से 9th है, अच्छा हो गया, इसलिए यहां से इसकी नीचता का रिजल्ट इस पर नहीं पड़ रहा। यहाँ पहले घर में आपको पता जुपिटर वो अच्छा होता है, इसलिए यहां से यहाँ उसको मसला ही नहीं हो रहा। ठीक है, इन दो पोर्शन में अच्छा है जुपिटर, तो इसी तरह इसके ऑपोजिट इस पोर्शन में और इसके ऑपोजिट यहाँ पे भी ये बुरा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 10th में आपने ये याद रखना, जुपिटर उच्च कहाँ पे होता है, सॉरी नीच कहाँ पे होता है, कैप्रिकॉन में। व्हाट इज कैप्रिकॉन, नंबर 10। तो ये नंबर 10 हाउस भी क्या जुपिटर के लिए बुरा होगा, फिर 10 से 10 भी बुरा होगा। ठीक है, जुपिटर 9th में अच्छा है, तो 9th से 9th भी 9th से 9th बुरा है। ठीक है, जुपिटर 12 में अच्छा है, इस रूल के अकॉर्डिंग जुपिटर को यहाँ अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए यहाँ भी, लेकिन जुपिटर यहाँ बुरा नहीं है। उसकी वजह, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर अच्छा हो गया है, वो यहाँ पर अच्छा है, अपने उच्च से वो 8th है, या 12 से 12 है। ऑलराइट, थोड़ा कंफ्यूजन होगी, थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, राहु। राहु किन घरों में अच्छा होता है, राहु 1 2 3 5 10 11। आप सबको पता है राहु टॉरस और जेमिनी में उच्च होता है, तो दूसरा तो तीसरा तो अच्छा हो गया उसके लिए, क्योंकि टॉरस नंबर 2 है और जेमिनी नंबर 3 है। ठीक है, और यहाँ 5 भी है। ठीक है, अब राहु, नेचुरल साइन राहु का वो एक्वेरियस है, 11th हाउस। ये राहु केतु का कोई घर नहीं है, लेकिन राहु जहां सबसे अच्छा परफॉर्म करता है वो यहाँ, क्योंकि राहु जो है, राहु वो क्या है, राहु इज शैडो, राहु इज शैडो ऑफ किसका, जहल का, सैटर्न का। राहु सैटर्न का शैडो है, इसलिए सैटर्न के दोनों घरों में वो अच्छा परफॉर्म करता है, 11 और 10, 10 और 11, ये दोनों, यानी राहु का नंबर 1, नंबर 3, ऑलराइट, और नंबर 10 और नंबर 11 दोनों अच्छे हैं। अब आप ये देखो, जो राहु की सबसे बेस्ट प्लेस है वो इक्वेरियस है, क्योंकि इक्वेरियस मूल त्रिकोण साइन है सैटर्न का, इसलिए राहु, क्योंकि सैटर्न का घर अच्छा परफॉर्म करता है और इक्वेरियस मूल त्रिकोण है, इसलिए राहु का सबसे बेहतरीन फेवरेट प्लेस है ही 11th या इक्वेरियस। राहु दूसरा भी अच्छा है, राहु तीसरा भी अच्छा है, तो यहां से तीसरा जब इधर जाता है तो राहु यहां भी अच्छा है। पहले घर का राहु वैसे मेरे एक्सपीरियंसेस में यही है कि इतना अच्छा नहीं होता, यानी वो अगर आप किसी का राहु पहले घर में ना, आप पता कर लें उसकी पैदाइश में उसकी मदर को बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई होंगी।
स्पेशली अगर राहु फायर साइन में, मार्स में है या सेजिटेरियस में, बहुत खतरनाक वो है प्लेसमेंट। राहु दूसरे घर में वेरी गुड, पैसा बहुत आता है जिसका राहु 12 से 16 डिग्री में यहाँ बैठा हुआ है और फ्रेंडली साइन में बैठा हुआ है, कमाल, खुला पैसा। इनको मैं कहता हूँ वास्तु के अकॉर्डिंग अपने घर के दरवाजे के पास शीशा लगवाएं, अपने कॉरिडोर में शीशा लगवाएं, वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, इसके बाद आ जाता है राहु का फिफ्थ साइन, क्योंकि हमने पढ़ा था 5, 7 और 9 राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। तो आप ये देखो यहां से 7वीं दृष्टि यहां पड़ रही है, उसकी बेस्ट प्लेस से 5वीं यहां पर पड़ रही है, ठीक है। और यहां भी दृष्टि पड़ रही है उसकी, लेकिन ये दृष्टि अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यहां से ये 9th बनता है, विच इज 9th इज जुपिटर का घर, जुपिटर राहु बेटर एनिमी, तो 9th दृष्टि उसकी कभी काम ही नहीं करेगी, ठीक है। तो राहु 5th में अच्छा हो गया, राहु 1 में भी अच्छा हो गया। ऑलराइट, अगर आप इसको यहां से गिनोगे तो यहां से दूसरी प्लेस से ये 12वां बनता है, ठीक है। यहां से गिनोगे, यहां से ये 11वां बनता है, यहां से गिनोगे या यहां से तीसरा बनता है, विच इज जेमिनी। आपने सिर्फ इसको फोकस करना सबसे पहले। हमेशा याद रखना राहु इन एक्वेरियस, राहु इन 11th हाउस बहुत अच्छा है। एक्वेरियस से 3 अच्छा हो गया, एक्वेरियस से 5 अच्छा हो गया, एक्वेरियस से 7 फिर अच्छा हो गया। ऑलराइट, और सैटर्न और एक्वेरियस क्योंकि एक ही प्लैनेट के वो हैं बुर्ज, तो 10th में तो ऑल अंडरस्टूड उसने अच्छा होना ही होना है। ओके, ओके, एंड राहु के बुरे घर कौन से हैं? जो अच्छे घर हैं वो डेफिनेटली बुरे होंगे, जो अच्छे घर हैं वो बुरे होंगे। तो राहु के बुरे घर आके 4, 6, 7, ये 3 घर राहु के बुरे हैं, 8, 9, 12। अब आप ये देखो कि राहु इनमें क्यों बुरा हुआ। राहु 4 में बुरा, 6, 7, 8, 9, 12। मैंने आपको बताया था केतु यहाँ का कारक है, केतु पाइसिस में शर्फ का होता है, तो राहु और केतु ऑपोजिट हैं। तो जो केतु यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है ना 12वें घर में, वो राहु के अगेंस्ट है। केतु मैंने कल की वीडियो में समझाया था कि न्यूबॉर्न बेबी इज अ प्रोडक्ट जो पैदा होता है उसकी डेट ऑफ बर्थ, बट जिस दिन वो कंसीव हुआ वो बेस थी बेसिकली, उस दिन वो बेस स्टार्ट हुई जब वो कंसीव हुआ। तो वो ये है 12वां पॉइंट है, वो 12वां हाउस है। तो 12वां हाउस केतु का शर्फी बुर्ज है। ओके, तो शर्फी बुर्ज में जहां पे केतु फील करता है अच्छा, वैसे तो केतु स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस में अच्छा होता है, बट पाइसेस में भी केतु बहुत आला परफॉर्म करता है, वो ऐसे ही जैसे वहां शर्फ में है। तो राहु और केतु ऑपोजिट है, तो जब राहु यहाँ पे केतु अच्छा परफॉर्म करा तो डेफिनेटली यहाँ राहु अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, राहु इसके ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। फिर राहु यहाँ पे आपको बताया और यहाँ पे अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसी वजह से अब ये साइन अगर यहां बुरा है, पाइसेस जो कि जुपिटर का साइन है, तो सैजिटेरियस के साइन में भी वो बुरा हो गया। ऑलराइट, राहु और मून दोनों ऑपोजिट हैं, ठीक है। यानी अगर आप मून से और राहु को देखें तो राहु मून के साइन में भी बुरा है, दुश्मन है। अब राहु मरकरी का दोस्त है, राहु मरकरी का दोस्त है, लेकिन मरकरी के घर में जाके वो बुरा भी हो रहा है साथ, क्योंकि वो यहां पर बुरा है, यहां से ही अपनी दृष्टि डाल रहा है और बुरी, यहां पे 5वीं दृष्टि डाल रहा है, यहां पे 7वीं डाल रहा है और यहां पे 9वीं डाल रहा है। ये 6 है, ये 8 है, ये 12 है, तो तीनों नहस घरों में राहु बुरा है।
और दृष्टियां भी 5, 7 और 9 है। ऑलराइट। और जब आप राहु अगर 5, 7, 9 में बुरा है तो आप यहां से गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो राहु यहां भी बुरा है। जुपिटर तो राहु का एनिमी है, इन दोनों घरों में तो उसने बुरा होना ही होना है। अंडरस्टूड है कि राहु जुपिटर एनिमी है। कभी भी राहु जुपिटर और पाइसिस के अंदर अच्छा नहीं होगा। राहु 9वें और 12वें घर में कभी कंफर्टेबल नहीं होगा। इसके अलावा आपने ये याद रखना है वो 6, 7, 8 में भी बुरा है, क्योंकि उसकी दृष्टियां पड़ रही हैं इस पे। सिंपल, क्योंकि राहु मैलेफिक है। ठीक है। मून क्या है? सौम्य ग्रह, जिसको बेनिफिक कहा जाता है, लिब्रा, शरीफ। मार्स एनिमी। मार्स क्या बेसिकली एनिमी क्यों है? मार्स आर्मी, पुलिसमैन, लीड करने वाला, जंगजू, सिपहसालार, राहु चोर डकैत, इनकी तो बननी नहीं है आपस में। ठीक है। डिटेल इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होगी। अगर मैं डिटेल में पढ़ा ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं टाइम निकालूंगा किस दिन, स्पेशल एक एक करके वीडियो बनाएंगे कि सन इन घरों का कारक क्यों है, इसके पीछे जो पूरी स्टोरी है वो आपको इंशाल्लाह सुनाएंगे। ओके। अब राहु और केतु मैंने आपको बताया है क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो जहां राहु जितने बुरा है, केतु वहां पे अच्छा होगा। तो सिंपल इसी को ये यहां से उठा के ऐसे कर देना। एक याद कर लो, राहु कहां पे अच्छा होता है, सिंपल, और राहु कहां पे बुरा होता है। इसको ऑपोजिट करोगे तो केतु आ जाएगा। ओके। और केतु कहां बुरा होता है? 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11। तो केतु यहां पे बुरा होता है। ये राहु की ऑपोजिट है। ओके। अब देखो केतु हमें पता है 8 और 9 के अंदर इसलिए अच्छा है यहां, और यहां केतु इसलिए अच्छा है यहां पे ये शेफ में आता है। ठीक है। फिर केतु पाइसेस में बहुत अच्छा है, ये मैं कई बार एग्जांपल अभी भी दी एग्जांपल आपको। केतु वीनस के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है उसी के घर में। केतु मकरी के साथ भी परफॉर्म करता है। केतु मून के साथ भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मून का ताल्लुक हमारे माइंड से है डायरेक्ट। और केतु हमें हमारे माइंड को इस दुनिया से कट ऑफ करके दूसरी दुनिया से जोड़ता है। हमारी जो तीसरी आंख से है ना, थर्ड आई, वो खोलता है। मून के साथ उसके ताल्लुक बहुत अच्छे हैं। तो सिंपल इज दैट। सो ये थी वीडियो आज की, हैप्पी एंड सैड हाउसेस फॉर ईच प्लैनेट। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपने ये याद कर लिया और आपने जोडिक्स भी याद कर लिए कि कौन से जोडिक, कौन से प्लैनेट किस जोडिक में हैप्पी होते हैं और किस हाउस में हैप्पी होते हैं या सैड होते हैं या कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो आप समझो आपको चार्ट पढ़ना आ जाए। जब आप चार्ट खोलोगे आप देखोगे यार अच्छा इसका सन इस हाउस में है, क्या ये कारक भाव है, क्या ये कारक हाउस है, क्या ये जोडिक कारक है सन का, आपको पता लग जाएगा सन अच्छा है। सिंपल। अगर सन हाउस वाइज अच्छा है बट जोडिक वाइज बुरा है तो समझो 50-50 रिजल्ट है। अगर 7th हाउस में आ गया, लाइक यहाँ पे आ गया लिब्रा में, तो आपको पता है वो नीच भी हो गया, घर भी खराब होगा, तो सन अच्छा है ही नहीं। तो इस तरह से इस तरीका इंशाल्लाह डिटेल पढ़ते रहेंगे साथ साथ, बट अभी बेसिक्स है, अभी के लिए इतना ही काफी है। ऑलराइट। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आ जाएगी। थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट कोशिश करना, बार बार देखना वीडियो, बार बार गौर करना क्यों, कहाँ, कौन क्यों अच्छा है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।